हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। कल हमने वर्क एनर्जी एंड पावर में वर्क क्लियर किया था, लेकिन वर्क के कुछ पॉइंट जो छूट गए थे वो आज हम क्लियर करेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम गवाए हमारे टॉपिक की ओर। वर्क एनर्जी एंड पावर हमारा टॉपिक था। वर्क एनर्जी एंड पावर टॉपिक में हमने कल वर्क को देखा, वर्क क्या होता है, वर्क की कुछ कंडीशन देखी थी, वर्क कब पॉजिटिव एंड कब नेगेटिव हो सकता है। और आज देखेंगे वर्क की यूनिट क्या होती है। वैसे तो आप सबको पता होगा, लेकिन ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है एंड हमारे इस चैप्टर का हिस्सा है, इसलिए हमें बताना पड़ेगा क्योंकि हम जीरो से लेकर चल रहे हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं लड़के जिनको बिल्कुल भी नहीं आता क्योंकि वो प्रमोट हुए हैं। तो यूनिट देखते हैं हम वर्क की। यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, या सबको पता होगा, जूल होती है। और क्या होती है, अर्ग होती है। और क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर। ये हो गया हमारी इसकी मात्रक। और इसकी डायमेंशन में लिख देते हैं हम M1 L2 T-2। ये है जूल की या अर्ग की या वर्क की डायमेंशन। ये आपको सीधा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बार बार काम में आती रहती है। ये होगी यूनिट। और एक और पॉइंट है वो देखते हैं आज, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एरिया। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता है, उसमें जो एरिया होता है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे देखते हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होता है, ये हमारा हो गया फोर्स। एंड इस फोर्स के द्वारा किसी वस्तु के ऊपर इस फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वस्तु की फर्स्ट पोजीशन थी यहाँ पर XI इनिशियल पोजीशन, एंड इसकी जो अंतिम पोजीशन थी फाइनल पोजीशन XF फाइनल, यहाँ तक थी। तो ये जो एरिया कवर हो रहा है F एंड S के द्वारा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के द्वारा, यह एरिया वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें पॉइंट क्या होता है, एरिया रिप्रेजेंट वर्क डन। जो एरिया है इसके अंदर वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। यह हो गया फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या यू कैन से कर्व। तो चलते हैं, ये पॉइंट्स दो पॉइंट थे वर्क डन के, क्लियर हो चुके हैं। अब चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी की तरफ। एनर्जी किसे कहते हैं, आप सब समझते हैं एनर्जी किसे कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, या किसी वस्तु के वर्क डन की कैपेसिटी को, कैपेसिटी ऑफ वर्क डन को ही हम एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जियाँ दो टाइप की होती है, एक तो होती है गतिज ऊर्जा एंड एक होती है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है, जो किसी भी वस्तु में गति के कारण, उसमें जो गति कर रही होती है वस्तु, उस गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उससे ही उसकी गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और एंड स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण, किसी वस्तु की पोजीशन के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसे ही हम स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हम फर्स्ट टाइप है जो एनर्जी का वो देखते हैं। फर्स्ट तो पहले एनर्जी का लिख देते हैं। एनर्जी कैपेसिटी ऑफ वर्क डन। इट इज टू टाइप्स। फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, ये किसी कारण होती है, उसकी गति के कारण होती है, इसलिए इट कम्स ड्यू टू मोशन। यदि कोई वस्तु मोशन करती है तो उसमें जो एनर्जी होती है उस टाइम पर वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है या उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी निकालते कैसे हैं किसी वस्तु की, उसका फॉर्मूला हम निकालते हैं गति के दूसरे नियम से, V² बराबर U² प्लस 2AS। जो ये मोशन का इक्वेशन है इसमें से निकालते हैं। जो यू तो आप जानते हो, यू को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग।
प्रारंभिक वेग किसी भी वस्तु का हमेशा 0 होता है, इसलिए यहाँ पर यू को हम 0 लिख देते हैं। v² इक्वल टू 2as। अब यहाँ से हम s को निकाल दें, डिस्प्लेसमेंट को निकाल देते हैं। v² अपॉन 2a, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब आप जानते हो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू F इंटू एस। यहाँ पर s में इस s का वैल्यू रख देते हैं, F इंटू v² अपॉन 2a। यहाँ पर हम F का फोर्स का भी वैल्यू रख देते हैं, ma v² अपॉन 2a। इस a से ये a गया, W क्या आ गया, mv² अपॉन 2। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये हमारे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि आप इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब एक टाइप और होता है एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे वो थोड़ा देखते हैं, इसके कुछ पॉइंट देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट क्या होते हैं। जो वर्क डन होता है ना किसी भी वस्तु द्वारा किए गए कार्य काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। ये एक आपका पॉइंट है, मेन पॉइंट। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। वर्क डन क्या होता है, इज इक्वल इन चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये एक आपका पॉइंट हो गया, नोट पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी सभी प्रकार के फोर्स में, सभी प्रकार के वस्तुओं में हो सकती है, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्स हो या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो। जैसे पृथ्वी से कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी, या फिर हम दौड़ रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसमें कुछ अलग होता है। तो देखते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एंड उसके कुछ कंडीशन भी देखते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उससे पहले हमने जो लास्ट पॉइंट देखा था अभी पिछली स्लाइड में, होता काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर वर्क डन होता है। तो वो काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज पॉजिटिव होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ती है किसी वस्तु की, तो वर्क डन को पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो वर्क डन नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी या स्थिति ऊर्जा क्या होती है। किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा होती है, या किसी वस्तु, जैसे ये अभी पेन है, ये मेरे हाथ में, इसकी स्थिति यहाँ पर है, इस हाइट पर है, इसके कारण इसमें जो एनर्जी स्टोर है उसे बोलते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसको मैं छोड़ दूंगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। देखिए ऐसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स में होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव बोथ फोर्स में होती है। देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी, इट कम्स ड्यू टू पोजीशन। ये पोजीशन के कारण आती है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन वो टाइप हम अगले जो, जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होती है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी एंड इलास्टिसिटी, बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनको जब हम इलास्टिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इसमें क्या है, हम ग्रेविटी द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही देखेंगे। वो होती है mgh, m मास ऑफ बॉडी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। h क्या होती है, हाइट। यदि किसी वस्तु की हाइट बढ़ती है, पृथ्वी से ज़्यादा ऊपर जाती है वो, तो उसकी हाइट बढ़ने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ये आपको यहाँ से आपका एक सवाल बन सकता है। और ठीक है, और एक और पॉइंट होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है और जो हमारा संवेग होता है, मोमेंटम होता है, उनमें रिलेशन होता है। उस रिलेशन का फॉर्मूला देखते हैं। रिलेशन बिटवीन
काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है हमारा, P बराबर एम बी होता है, ये फॉर्मूला होता है P बराबर एम बी। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, P बराबर 1/2 mv²। अब यहाँ पर मोमेंटम बनाना है हमको, एम वी, तो हम m से मल्टीपल कर देते दोनों साइड, m इंटू ई इज इक्वल टू 1/2 m² इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एम वी का होल स्क्वायर या 1/2 p²। ई इक्वल टू इस m को उधर भेज देते हैं, p²/2m। ये हो गया इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में रिलेशन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू √2m_e। ये दोनों में हो गया रिलेशन। चलो अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो अक्सर जिनकी वजह से सवाल पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। तब किसी कोई वाहन या कुछ व्हीकल या कुछ भी वस्तु अगर कोई वेलोसिटी से गति कर रही है, अगर उसको हमें रोकना है तो फोर्स लगाया जाता है, आगे से धक्का मारा जाता है या ब्रेक लगाया जाता है। तो ब्रेक लगाने पर वह कितनी दूरी पर जाकर रुकती है, वो जो सामने से फोर्स लगाते हैं उसके बाद कितनी दूरी वह तय करती है, वह दूरी कैसे निकालते हैं। किसी वाहन को फोर्स लगाकर रोकने में तय दूरी ये क्या होती है, इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन दोनों सेम होते हैं, एनर्जी और वर्क डन सेम होते हैं, यह सब आप जानते होंगे। जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 × विस्थापन इज इक्वल टू 1/2 mv²। हमें एस निकालना है दूरी, mv²/2f। ये हो गया नॉर्मल फॉर्मूला। ये हो गया नॉर्मल फॉर्मूला। अब क्या है, कभी कभी आपको फोर्स ना देकर उसका जो रोड होती है, वो सड़क होती है, जिस पृष्ठ पे वो, जिस सरफेस पे वो गति करता है, उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे दिया जाता है या घर्षण गुणांक दे दिया जाता है। तो उससे फॉर्मूला क्या होता है, उससे जो फॉर्मूला होता है वो होता है S इक्वल टू v²/2μg। ये हो गया फॉर्मूला। अगर आपको म्यू दिया हुआ हो, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, म्यू क्या है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो म्यू होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, पावर क्या होती है। एंड उससे पहले हम एनर्जी की मात्रक एंड विमाएं देखते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं कुछ पोटेंट जो एनर्जी पढ़ाई थी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट वर्क के समान होती है, जूल होती है और कुछ और भी होती है। यूनिट एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है और क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, किलोवाट आवर होती है। ये हो गई एनर्जी के जूल मात्रक। जो एनर्जी के मात्रक होते हैं उसमें से रिलेशन होता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल या 36 × 10⁵ जूल। ये हो गया एनर्जी के मात्रक एंड इसमें जो वैल्यू होती है, वैल्यू ये याद रखना वो वैल्यू को। और देखते हैं हम पावर क्या होता है, पावर शक्ति, जो लास्ट हमारा टॉपिक है, फाइनल टॉपिक। इस टॉपिक का जो फाइनल जो टॉपिक बचा है वो है क्या, पावर शक्ति।
पावर। शक्ति क्या होती है? किसी वस्तु की कार्य करने की दर को बोलते हैं शक्ति। जैसे कोई वस्तु किसी काम कोई आदमी किसी काम को जल्दी कर देता है और कोई बहुत लेट करता है, कुछ समय ज़्यादा लेता है, कोई समय कम लेता है, वही होती है उसकी शक्ति। इसको बोलते हैं रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन। पावर P is equal to dW upon dt, rate of work done. D F into S equal to dt. F कांस्टेंट है तो F बाहर आ जाता है। F ds upon dt। ds upon dt क्या होता है? वेलोसिटी। F डॉट v, F n डॉट v, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। तो अब इसमें यह भी दिख रहा है कि पावर जो होती है वो अदिश राशि होती है या स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क भी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज। किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। इसलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका डायमेंशन लिख देते हैं। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन एफ न्यूटन का क्या होता है? m1 l1 t-2। वेलोसिटी क्या होता है? l1 t-1। सीधी सी बात है, नॉर्मल। m1 l2 t-3, ये हो गया इसका डायमेंशन। इसकी यूनिट्स देखते हैं। यूनिट्स क्या होती है? यूनिट होती है इसकी वाट एंड किलोवाट एंड हॉर्स पावर HP। 1 watt is equal to 10 to power 3, sorry 1 watt is equal to 10 to power minus 3 kilowatt, या 1 kilowatt is equal to 10 to power 3 watt। 1 HP horse power is equal to 746 watt। ये हो गई, थोड़े से रिलेशन हो गए, इनके न्यूमेरिकल नंबर्स हो गए। अब एक जो पावर एंड टाइम का जो ग्राफ होता है वह वर्क को रिप्रेजेंट करता है। जैसे P इज इक्वल टू dW अपॉन dt होता है, तो dW क्या होगा? P इंटू dt। तो इसमें क्या होता है? जो P पावर एंड जो टाइम होता है उनके बीच ग्राफ बनता है। P एंड टाइम जो ग्राफ बनता है इनके बीच में, इसका एरिया, ये जो एरिया है वह वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। एरिया रिप्रेजेंट वर्क डन। तो वर्क एनर्जी एंड पावर आज का टॉपिक समाप्त हुआ।